हेलो एंड शालोम एवरीवन। प्रभु की प्रेजेंस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं एवेंजलिस्ट ज्योति सिंह फ्रॉम देहरादून। मैं आप लोगों से परमेश्वर के वचन को शेयर करना चाहती हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आप सभी को ये वर्ड बता सकूँ परमेश्वर की महिमा के लिए। और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर आपको इनके द्वारा आशीषित करेगा। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बातचीत करिए, उनकी नीड को पूरा करिए और परमेश्वर अपने कामों को करिए। परमेश्वर धन्यवाद कि आप प्रार्थना को सुनते हैं परमेश्वर, और सारे बंधन टूट जाएं और इनके सारे सवालों के जवाब मिल जाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। आइए मैं कुछ शब्दों को, परमेश्वर के वर्ड को आपसे शेयर करना चाहती हूँ और वो वचन है हालेलुया दूसरा इतिहास की पुस्तक से, दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय और 14 पद से मैं आपको बताना चाहती हूँ। मेरा जो टॉपिक है तो ये है कि परमेश्वर कब हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। आप थक गए होंगे ये बात को सोच करके, क्यों हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, आखिर क्यों परमेश्वर हम प्रार्थना का उत्तर नहीं देख रहे अपने जीवन में, आखिर क्यों 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 कब 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 आप बोल रहे होंगे परमेश्वर आप तो कर दीजिए मेरी प्रार्थना का जवाब दे दीजिए। आप हार चुके होंगे, आप थक चुके होंगे, आप एफर्ट लगाए होंगे, अपना पूरी ताकत लगा दी होगी आपने कि आपकी प्रार्थना सुनी जाए, आपने पूरी ताकत लगा दी होगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कैसे परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे, कैसे परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। हालेलुया। मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर कैसे हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देंगे। पहली बात मैं आपसे बताना चाहती हूँ, वचन में लिखा है तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें। हमें क्या करना है? दीन होकर प्रार्थना करना है। हन्ना अपने आप को दीन करी, परमेश्वर की उपस्थिति में गई और प्रार्थना करती रही। हालेलुया। अपने हृदय को परमेश्वर के सामने उंडेल दिया। उस पर इल्ज़ाम भी लग रहे थे लेकिन चुपचाप प्रार्थना करती रही, रुकी नहीं। हालेलुया। आपको भी रुकना नहीं है और कंटिन्यू प्रार्थना करते रहना। जब आप प्रार्थना करते रहेंगे नम्र होकर, अपने हृदय को परमेश्वर के सामने उंडेलते हुए, तब परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देंगे। अपने आप को जब आप नम्र करेंगे, जब आप प्रार्थना करेंगे, तब परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। और आपसे कहना चाहती हूँ, उसी वचन में लिखा है प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी हो। जब आप परमेश्वर के दर्शन के खोजी हो जाते हैं, दूसरी बात, जब आप परमेश्वर के दर्शन के खोजी हो जाते हैं, हालेलुया, परमेश्वर के मुख को मूसा निहार नहीं पाता था क्योंकि मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था। भले ही परमेश्वर के मुंह को वो नहीं देखता था, लेकिन परमेश्वर के मुख से जो प्रकाश निकलता था, मूसा उस प्रकाश को वो अपने आमने सामने देखता था। इसीलिए जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था तो वो प्रकाश मूसा के मुंह से भी निकलता था। हालेलुया। मूसा आमने सामने परमेश्वर को देखता था। हालेलुया। और बातचीत, परमेश्वर ऐसे बातचीत करता था जैसे आमने सामने एक भाई से बात कर रहा हो। आपसे कहना चाहती हूँ, जब आप परमेश्वर के दर्शन के खोजी होंगे तब परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा। दर्शन हमारे जीवन में होना ज़रूरी है। दर्शन के बिना हमारा लक्ष्य अधूरा है। दर्शन हमारे जीवन में होना ज़रूरी है। दूसरी बात, हमें उसके दर्शन के खोजी होना है। जब हम उसके दर्शन के खोजी होंगे तब वो हमारी प्रार्थना सुनेगा। और लिखा है वचन में, दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूँगा। बुरी चाल से फिरे। तीसरी बात, जब हम बुरी चाल से फिरते हैं, जब हम अपने मार्गों को बदल देते हैं, पाप के रास्ते में नहीं जाते, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। हमें अपनी बुरी चाल से फिरना है। बुरी आदतें, झूठ बोलना, चोरी करना, चुगली करना, इधर उधर बातें करना, हमें क्या करना है? बुरी चाल से फिरना। जब हम बुरी चाल से फिरेंगे तब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। और पांचवी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसमें लिखा है, और मैं तब बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूँगा। आपको क्षमा मांगनी है परमेश्वर से अपने पापों के लिए। जो भी बुरी चाल, जो भी बुरी चीज़ें आपके जीवन में चली आ रही हैं, आपको
परमेश्वर से क्षमा मांगनी है। जब आप क्षमा मांगेंगे तो परमेश्वर कहता है वो बुरी चाल से फिर कर तब मैं स्वर्ग में से फिरे तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। वो आपके पापों को क्षमा करेगा, लेकिन कब? जब हम मांगेंगे, जब हम क्षमा मांगेंगे तब वो हमारे पापों को क्षमा करेगा। और ये 5वीं बात, जब हम क्षमा मांगेंगे तो वो हमें क्षमा करेगा। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर ने ये इंस्ट्रक्शन हमें दी, 5 इंस्ट्रक्शन, लेकिन इन 5 इंस्ट्रक्शन को करने के बाद परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करेंगे? देखिए लिखा है, अब आपसे जो प्रार्थना स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। परमेश्वर की आंखें और परमेश्वर के कान आपकी प्रार्थना की ओर लगे रहेंगे, आपकी प्रार्थना की ओर लगे रहेंगे, क्योंकि प्रार्थना स्थान में हम क्या हैं? परमेश्वर का मंदिर है। उस पर मेरे कान लगे रहेंगे और मेरी आंखें लगी रहेंगी। जब आप प्रार्थना करेंगे, इन 5 बातों को अपने जीवन से हटाएंगे, तब परमेश्वर कहता है अब से जो इस स्थान में जो प्रार्थना की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। हालेलुया! कितनी बड़ी बात है। स्वर्ग का परमेश्वर अपनी आंखें आपकी ओर लगा कर रखेगा, अपने कानों को आपकी ओर लगा कर रखेगा। और लिखा है, क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया है। परमेश्वर आपको अपनाएगा, ग्रहण करेगा। और लिखा है, अपनाया है और पवित्र किया है, क्योंकि जब हम इन 5 बातों को अपने जीवन में करेंगे तो वो हमें पवित्र करेगा। हालेलुया! पवित्र करेगा। लिखा है, क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया है और पवित्र किया है और मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहेगा। उसका नाम सदा के लिए हम में बना रहेगा, उसका नाम सदा के लिए हमारे जीवन में बना रहेगा। हालेलुया! लिखा है, और मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहेगा और मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यहीं लगे रहेंगे। मेरी आंखें और मेरा मन नित्य दोनों यहीं लगे रहेंगे। आपने देखा होगा, जिससे कोई व्यक्ति सबसे ज़्यादा प्रेम करता है, चाहे वो उसके मम्मी पापा हों, भाई बहन हो, पति पत्नी हो, उनका जो मन है, उनकी जो आंखें हैं, उन्हीं की ओर लगी रहती है ना। पता नहीं कैसे होंगे, कुछ खाया होगा या नहीं खाया होगा, बहुत सारी चीज़ें हम सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है जब हम इन 5 बातों को, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, तो परमेश्वर यहाँ पर कहता है, और मेरी आंखें इसमें मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहेगा और मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यहीं लगे रहेंगे। हालेलुया! आपकी ओर लगे रहेंगे। परमेश्वर की आंखें, परमेश्वर का मन, परमेश्वर सामर्थी है। हालेलुया! परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनना चाहता है, प्रार्थनाओं को उत्तर देना चाहता है। लेकिन इन 5 चीज़ों को आप अपने जीवन में क्या करें, तब परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। गॉड ब्लेस यू टू ऑल। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। परमेश्वर, जितने भी लोग इस वर्ड को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आज ही परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर आने पाए परमेश्वर, और अद्भुत रीति से परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं का उत्तरों को वो देखें, और जिनकी प्रार्थना का कई समय से, लंबे समय से प्रार्थना का उत्तर नहीं आया है, यीशु मसीह के नाम से वो रिलीज़ हो जाए। जो लोग बीमार हैं वो यीशु के नाम से चंगे हो जाएं। जो लोग परमेश्वर निराशा में हैं वो आनंदित हो जाएं परमेश्वर। जो लोग उदासी में हैं, हताशा में हैं, परमेश्वर आप उन्हें आनंदित और मगन करिए परमेश्वर। जो पाप में जीवन जी रहे हैं परमेश्वर, उनकी बुरी चाल से वो फिर जाएं, बदल जाएं यीशु के नाम से। और जो लोग घमंड में हैं परमेश्वर, जो लोग परमेश्वर पिता अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते, प्रभु उन्हें नम्र बनाइए। इस वचन के द्वारा आप उन्हें दीन करिए, नम्र करिए परमेश्वर। धन्यवाद कि आप प्रार्थना को सुनते हैं। मैं सभी को ब्लेस करती हूँ और इस वर्ड को देने के लिए धन्यवाद प्रभु। मुझे विश्वास है कि आप अपने लोगों से बातचीत कर रहे हैं। धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू टू ऑल। परमेश्वर ने चाहा तो मैं फिर से आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर आऊँगी। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।